मैं तंग आ चुका हूँ। बार बार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे इस वक्त 32-33 हज़ार जो है सर्विस कर रहे हैं एसपीओ। उनके लिए पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे और यहाँ से रिट पिटीशन फाइल करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए आर्डर पास किया। वहाँ पर उन एसपीओज़ का जो मैटर है चल रहा है और वहाँ से नोटिस इशू हो गए हैं। 21 सितंबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सर्विस कर रहे हैं एसपीओज़ उनका मैटर जो है लगा हुआ है और उसका रिप्लाई डीजी साहब ने नहीं दिया। उसके बाद में 2 तारीख को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास गया था, ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया था। एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने वहाँ से उस लेटर पर एक्शन लिया है और मुझे पूरा रिकॉर्ड दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और रूम नंबर तक बता दिया कि किसके पास ये फाइल पहुँची है और उसमें हमने ये गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज़ हैं जिनका मैटर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में है और नोटिस इशू हो चुके हैं और उसका रिप्लाई फौरी तौर पर दिया जाना चाहिए ताकि 21 सितंबर को पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो इन सर्विस एसपीओज़ हैं उनको इंसाफ मिले। उसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ एसपीओज़ हमारे भाई और हमारी बहनें कुछ ऐसी हैं जो अपनी ज़बानी आपको बताना चाहेगी। उनके साथ इस तरीके का तानाशाह, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों का जो दौर है, अंग्रेज़ चले गए मगर जम्मू कश्मीर में अंग्रेज़ों का ही राज आज भी चल रहा है। एक तरफ से हमारा देश बड़े बड़े नारे देता है कि हम नारी का सम्मान करेंगे और जो भी हमारी माँ बहन हैं उसका हम सम्मान करेंगे। एक बहन आपके पास खड़ी है जिसने मुमताज़, जिसके नाम पर ये पिटीशन फाइल हुई है, आज ये छुट्टी पर गई थी। तो उस पिटीशन में क्या बोला आपने? इसमें मैं बताना चाहूँगा, पहले नंबर तो ये पिटिशनर हैं, इनके साथ ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये बतौर एसपीओज़ काम कर रही थी और जब डिलीवरी के लिए 1 महीने के लिए जब ये घर गई, छुट्टी गई, यानी जब वहाँ से वापस आती है तो डिपार्टमेंट ने इसको मतलब एक शॉर्ट लफ्ज़ में ये कह दिया कि आपको हमने डिसएंगेज कर दिया है। अच्छा, और रीज़न क्या बताया? रीज़न तो अब यही जो पिटीशन में हमने बताया है, बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये गुहार लगाई, हमने पूरी डिटेल दी है उसमें, इनको डिसएंगेज कर दिया। उसी तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कई हमारे भाई हैं जिन्होंने मिलिटेंसी में अहम रोल अदा किया, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। आज वो बहाल होने के लिए दर बदर के धक्के खा रहे हैं और आज वो लोग, हम लोग जो है जिनकी उन्होंने रक्षा की, पूरे जम्मू कश्मीर को हिफाजत के लिए अपनी जाने तक निशावर की, आज वो रीज्वाइन के लिए धक्के खा रहे हैं और उनको एक हवाला दे दिया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA की जो गाइडलाइन है वो उसके मुताबिक उसमें आप फाल नहीं करते हो। जिस तरीके से इसका भी लेटर इसने अप्लाई किया दोबारा कि मुझे रीज्वाइन किया जाए और डीजी साहब ने ये रिपोर्ट दी कि MHA की जो गाइडलाइन है उसमें ये फाल नहीं करती। मगर हम ये बताना चाहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई है कि जो आप गाइडलाइन के हवाला देते हो वो न्यू रिक्रूटमेंट के लिए यानी फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए वो गाइडलाइन है। ये री अपॉइंट होना चाहते हैं यानी रीज्वाइन होना चाहते हैं, फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं है। इन्होंने ऑलरेडी सर्विस की है और ये रीज्वाइन होना चाहते हैं। उसमें एज जो है कश्मीर की हिफाजत के लिए आज भी ये रीज्वाइन के लिए धक्के खा रही है। ये घर जाती है प्रॉपर ड्यूटी करते करते घर जाती है डिलीवरी के लिए। कोई भी कानून ये इजाज़त नहीं देता है कि आप उसको सहायता के बजाय, उसको सहायता के जगह आपने इसको डिसएंगेज कर दिया। ये बड़ी कोई नई बात नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में भी अंग्रेज़ों का दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्यों है? अगर हम इस गर्मी में, इस हालात में, और ये लोग जो हैं इनके घर में खाने तक का इंतज़ाम नहीं है, उन्होंने बताया, और ये वहाँ से आए हैं और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इनको वहाँ से आने के लिए, यहाँ से जाने के लिए मुझे लगता है कि इनको कितनी दुश्वारियाँ आई होगी, ये खुद आपने अपने ज़बान से शायद आपको बताया होगा। और हमारा जो देश है, हमारा जो जम्मू कश्मीर का पुलिस प्रशासन है, DGP साहब, वो इनको रीएंगेज नहीं करता। उसने एक जवाब दिया है, MHA की गाइडलाइन को उन्होंने कसूरवार बता दिया कि ये उसमें फाल ही नहीं करती क्योंकि ये
मैट्रिक पास नहीं है, और एमएचए की गाइडलाइन है कि मैट्रिक पास और 18 से 28 साल एज होनी चाहिए। मगर मैं ये आपके चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे डीजीपी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो जो आर्डर आप जिसका रेफरेंस दे रहे हो, आप एमएचए तो आपने सुना होगा, हम एमएचए में ही रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मेरा दिन का 10 बार आना जाना होता है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी आपकी सारी कहानी बताई और उसका डिटेल मैंने ली भी है। वो होता है एमएचए का मतलब है कि 18 से 28 साल एज और मैट्रिक पास 2018 में आर्डर निकला है, वो है न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, यानी आप कोई एसपीओ भर्ती करोगे उसके लिए। और हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त पुलिस के इंस्पेक्टर भी हैं, वो अनपढ़ हैं। उस वक्त आर्डर हाथ पे होता था, आज वो इनको ये हवाला देते हैं एमएचए का। मैं डीजीपी साहब को बताना चाहता हूं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, हम अनपढ़ हैं। मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंच गया हूं, मैं अनपढ़ हूं, इसलिए कानून जो सबसे बड़ा देश का अदालत है, वहां पर इन महिलाओं को लेकर कई महिलाएं, ये इन्होंने ये पिटिशनर हैं जम्मू कश्मीर के। इस पिटिशन में हमने ये बताया, और दूसरी तरफ से ये जो दूसरी मैडम ने बताया कि हजारों केसेस ऐसे होंगे जिनका केस साइटेशन, यानी जिसने मिलिटेंसी में अहम रोल अदा किया, उसको कन्वर्ट के लिए यानी कांस्टेबल बनाने के लिए या फॉरवर्ड बनाने के लिए उनका केस आगे जाता है, और पीछे से इनको डिसएंगेज कर दिया जाता है, क्योंकि वहां पर दूसरे लड़के को अपॉइंट किया जाता है, दूसरे लड़के को डायरेक्ट किया जाता है, उसमें उनको पैसा मिलता है। सीधी सी बात, साफ लफ्जों में। और गरीब की सुनवाई करने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नहीं है, इसलिए हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और हमें 100% पूरा भरोसा है, क्योंकि अगर देश के अंदर महिलाओं का थोड़ा बहुत भी सम्मान बाकी है, इज्जत बाकी है, जिस तरीके से हम कहते हैं कि सीना खोल के बोलते हैं कि महिलाओं का हम एहतराम करते हैं, हम भी उसी उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है। और ये पिटिशनर खुद हैं जो विक्टिम हैं, और कहीं हमारे भाई हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खोया है, जिनके परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य बचा है जो एसपीओ हैं, उनके परिवारों को खत्म कर दिया, वो आज रीएंगेज के लिए तड़प रहे हैं। और हमने पिटीशन में ये प्रेयर की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जिसकी जो एज है, चाहे कोई भी है, उसको 60 साल की एज तक सर्विस करने के लिए रिज्वाइन किया जाए, और जब 60 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया जाए, और वो भी विद रिटायरमेंट बेनिफिट। अब वो अगर एमएचए की गाइडलाइन देते हैं, हम भी कानून का दरवाजा, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि हम एमएचए की जो गाइडलाइन है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए, वो हम भी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत उतना ज़रूर जानते हैं। और जो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर के अंदर नए एसपीओ जो भर्ती होते हैं, उसके लिए वो आर्डर निकला है 2018 में, वो हम जानते हैं। ये रीएंगेज होना चाहते हैं, और उसमें इसमें जो पूरा प्रोसेस चला वो हमने इसमें लगाया है, उसमें इन्होंने लिखा है, क्योंकि पूरा 6 दिन से मैं सुप्रीम कोर्ट में दिन रात बैठा हूँ वकीलों के साथ। हमारे जो वकील हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, उन्होंने इनको बारीकी से देखा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज हमारी पिटीशन फाइल हो गई इन फेवर ऑफ डिसएंगेज एसपीओ जम्मू कश्मीर, उनको री एंगेज करने के लिए पिटीशन एक्सेप्ट डाला है। और मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के जो हमारे अंग्रेजों के दौर के आज के ऑफिसर हैं, उनको हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। जो इनके साथ किया है वो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत है ये, यहाँ पर इंसाफ होता है, और हमें पूरा भरोसा है कि इन लोगों के साथ इंसाफ होगा। और हम यही डिमांड करते हैं, यही मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से डीजी साहब से, हमारे एलजी साहब से, कि वो वक्त रहते अगर इनको रीएंगेज कर दे तो उनके लिए बड़ी बात होगी। उसके लिए हम यही एक राय देना चाहेंगे उनको कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं कहा जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा कि इन लोगों को फौरी तौर पर रिज्वाइन करा दें, ताकि ये मजीद